दोस्तों, पीसीएस दर्शन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अभिषेक शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी आज यूपी ट्रिपल एससी ने अपने जो है एजीटीए का पेपर जो है कंडक्ट करवाया, तो इसमें यूपी स्पेशल के क्वेश्चन और जो कंप्यूटर के क्वेश्चन है 20 यूपी के क्वेश्चन और 15 आपके जो हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन, वो आगामी आपके जितने भी लोअर का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एक्साइज कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो या फिर फॉरेस्ट गार्ड का, आगामी जितने भी यूपी ट्रिपल एससी के होने वाले एग्ज़ाम हैं उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आइए फटाफट देख लेते हैं कि क्या इसके आंसर कीज आज जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ उसके आंसर को देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो था वो विधि प्रदर्शन के जनक से रिलेटेड था कि पूछा था कौन थे विधि प्रदर्शन के जनक, तो डॉक्टर सीमन एन नाप, डॉक्टर सीमन, इसका डी सही हो जाएगा। 66 देखते हैं। 2024 तक 5G लागू करने में कौन सा देश अग्रणी था, तो 2024 तक जो 5G लागू करने में टॉप पे था वो था चाइना, तो इसका बी सही हो जाएगा। 67 नंबर देखते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी में कौशल विकास के लिए भारत सरकार की कौन सी योजना है, ध्यान रखिएगा, सूचना प्रौद्योगिकी में कौशल विकास के लिए, तो इसमें जो होगा वो आपका प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान ये हो जाए, क्योंकि उज्ज्वला भी इससे रिलेटेड नहीं है। पीएम किसान आपको पता है वो जो किसानों के लिए है, और मनरेगा आपको पता है ये सूचना प्रौद्योगिकी से रिलेटेड है नहीं। तो कौशल विकास यहाँ पे डायरेक्ट जो है आप देख सकते हैं, नाम से भी आपको जाहिर हो रहा होगा कि डिजिटल साक्षरता अभियान, तो इसका सी सही हो जाएगा 67 का। 68 का देखते हैं। सटीक कृषि में इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर किसकी निगरानी करते हैं, तो ये इसका सी सही होगा, मिट्टी की नमी, तापमान और फसल की सेहत। ये जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो सेंसर है वो एग्रीकल्चर में जो निगरानी करता है वो इन्हीं तीन चीज़ों का करता है, मिट्टी की नमी, तापमान और फसल की सेहत, तो इसका सी सही हो जाएगा। कौन सा केबल प्रकार सबसे तेज़ डेटा संचार प्रदान करता है, तो सबसे तेज़ जो है वो ऑप्टिकल फाइबर आपको देता है, 69 का बी। DDoS हमले का पूरा नाम क्या है, इसका इंग्लिश में देखते हैं। ये DDoS अटैक का फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, तो इसका जो होगा वो सी सही हो जाएगा 70 का। 71 का देखते हैं। कौन सा नेटवर्क एक भवन या एक परिसर तक सीमित रहता है, बेसिकली वो एक भवन और एक परिसर तक, तो ऐसा जो काम करता है वो है लोकल एरिया नेटवर्क लैन, इसका बी सही होगा। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं थे कंप्यूटर में। तो निम्नलिखित में से कौन 5G नेटवर्क की विशेषता नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये 4G से तेज़ होगा तभी तो आया होगा, तो 5G से धीमा इसकी विशेषता नहीं है, इसका बी सही हो जाएगा। भारत की आधार प्रणाली किस तकनीक का उपयोग करती है, इसका डी सही होगा, जीव सांख्यिकी, इसका इंग्लिश देख लेते हैं, बायोमेट्रिक्स। तो आधार में सबको पता है बायोमेट्रिक्स इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसका डी सही होगा। निम्न में से कौन सा वर्म या मैलवेयर का उदाहरण है, तो वानाक्राई, इसका डी सही होगा। 75 का देखते हैं। कौन सा TCP या IP मॉडल की परत नहीं है, तो जो ये प्रस्तुति जो है वो इसका लेयर नहीं है, ध्यान रखिएगा, बी। बाकी इंटरनेट, परिवहन, अनुप्रयोग ये तीनों हैं। मशीन लर्निंग का सबसे अच्छा वर्णन क्या है, तो ऐसी प्रणालियाँ जो बिना किसी स्पष्ट प्रोग्रामिंग के डेटा से सीखती है। मशीन लर्निंग की यही विशेषता, जब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे मशीन लर्निंग की तो आपको उसी डेफिनेशन में ही मिल जाएगा कि इसमें कोई भी हम जो है ऐसा कुछ फिक्स्ड या फिर कोई ऐसा डेटा इसको नहीं देते जिसके आधार पे ये सीखे, तो ये स्वतः सीखता है, तो इसका सी सही हो जाएगा। 77 का देखते हैं। भारत में रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट द्वारा न्यूनतम कितनी राशि स्थानांतरण किया जा सकता है, तो 2 लाख रुपए तक, 77 का सी। ईमेल स्पैम फिल्टर कैसे कार्य करता है, तो जितने भी अवांछित जंक मेल की पहचान करके उनको अलग कर देता है। आप देखते होंगे ईमेल सेक्शन में जैसे आप अपना जीमेल खोलेंगे तो स्पैम का एक अलग ही सेक्शन आपको दिख जाता है, तो फिल्टर आउट करके उसको अलग कर देता है, 78 का सी सही। की लॉगर किस प्रकार का होता है, तो कुंजी दबाव रिकॉर्ड करने वाला हानिकारक सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर होता है की लॉगर, इसका ये सही होगा।
80 नंबर देखते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू की गति किस में मापी जाती है? तो आपको सबको पता है गीगाहर्ट्ज़ में। कितने गीगाहर्ट्ज़ का सीपीयू इसका प्रोसेसर है, तो जो जो स्पीड इसकी मेजर की जाती है वो गीगाहर्ट्ज़ में, तो 80 का सी सही होगा। आइए यूपी स्पेशल के 20 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से आपका यूपी शुरू हो रहा है। उत्तर प्रदेश का ओखला पक्षी विहार, ओखला जैसे आप ये ग्रेटर नोएडा के आसपास है, किन दो प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों के संगम पे है? तो आपको पता है नोएडा दिल्ली से लगा हुआ है, तो दिल्ली और गंगा यमुना, यमुना भी दिल्ली में ही बहती है, तो गंगा यमुना दोआब और दिल्ली रेंज, तो इसका ए सही हो जाएगा। 82 देखते हैं, उत्तर प्रदेश की सरकारी सीमेंट फैक्ट्री सोनभद्र जिले के किन स्थानों से संबंधित है? तो चुर्क और डाला, इसका सी सही होगा। अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था, जिसको आईन अकबरी भी कहते हैं, के अंतर्गत वर्तमान उत्तर प्रदेश का क्षेत्र मुख्य रूप से किन 3 सूबों में विभाजित था? तो ये आगरा, अवध और इलाहाबाद, 3 सूबों में ये प्रशासनिक व्यवस्था अकबर यहाँ पे चलाता था, जिसको आईन अकबरी भी कहते हैं, तो 83 का डी सही हो जाएगा। 84 नंबर देखते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मुख्य रूप से यूरेनियम भंडारों के लिए जाना जाता है? देखिए इसमें डाउट आपको हो सकता है, क्योंकि यूरेनियम भंडार के लिए पिछला जितना भी आप पढ़ते आए होंगे उसमें साफ साफ लिखा है कि ललितपुर, लेकिन अभी इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, हालांकि इसका उत्तर सी ही सही होगा। अभी सोनभद्र में भी कुछ एरिया में इसके भंडार पाए गए हैं, लेकिन जो मुख्य जो है जाना जाता है वो ललितपुर है, तो 84 का सी सही होगा। 85 नंबर, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं? तो एक अध्यक्ष प्लस 3 अन्य सदस्य, इसका सी 85 का सी। 86 नंबर देखते हैं, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र कोयला क्षेत्र भूवैज्ञानिक दृष्टि से निम्नलिखित में से किस संचार से संबंधित है? तो ये आपका भ्रंशित गोंडवाना बेसिन से संबंधित है, इसका बी 86 का बी सही हो जाएगा। 87 नंबर देखते हैं, उत्तर प्रदेश की मिट्टियों के संदर्भ में भूर शब्द का क्या अर्थ है? तो ये नदी तटों के निकट पाई जाने वाली ऊंची रेतीली भूमि को भूर कहा जाता है, बी सही होगा इसका। 88 नंबर, उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये 1976 में। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, इतना ध्यान रहता नहीं किसी को, इसका बी सही होगा 1976। 89 नंबर देखते हैं, उत्तर प्रदेश के गंगा मैदानों की मिट्टी विशेष रूप से किस पोषक तत्व यौगिक में समृद्धि होती है? तो ये आपका पोटास और चूना में समृद्धि होती है, सी नंबर ध्यान रखिएगा। 90 नंबर देखते हैं, उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एवं असामाजिक गतिविधि निवारण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो ये 1986 में लागू हुआ। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, थोड़ा क्या ये टफ ही था, किसी को नहीं पता होगा, तो इसका बी सही होगा 1986। 91 नंबर देखते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सिंगरौली और चिरमिरी दोनों कोयला क्षेत्रों के भंडारों का लाभ उठाने की दृष्टि से रणनीतिक रूप से स्थित है? तो ये जो है वो सोनभद्र है, ये आपका सिंगरौली और चिरमिरी दोनों के बीच में स्थित है और ये लाभ उठाता है दोनों कोयला क्षेत्रों का, तो 91 का डी सही होगा। 92 नंबर देखते हैं, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में नदियाँ और जलधाराएं अक्सर लुप्त हो जाती हैं, मतलब दिखाई नहीं देती, गायब हो जाती हैं, क्यों? क्योंकि ये मोटी बजरी और कंकड़ निक्षेपों की उच्च पारगम्यता यहाँ देखने को मिलती है, इसका सी सही होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है टेक्निकल था। उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध तरकासी धातु तार जड़ाई कला किस जिले से संबंधित है? तो ये मैनपुरी से संबंधित है, 93 का सी सही हो जाएगा। 94, दुधवा को उत्तर प्रदेश में किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? तो 1977 में किया गया था, इसका ए सही हो जाएगा। 95 नंबर, उत्तर प्रदेश विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल अधिकतम कितने महीनों का हो सकता है? तो 6 महीनों का, इस लगभग सभी को पता, आसान क्वेश्चन था, 95 का बी हो जाएगा। 96 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा ताप विद्युत संयंत्र निजी क्षेत्र का? ये शायद अभी किसी एग्जाम में रिपीट भी किया था, एग्जैक्टली मुझे नहीं ध्यान है, इसका ए सही होगा, रोसा ताप विद्युत संयंत्र, ये प्राइवेट सेक्टर इसको देखता है, 96 का ए हो जाएगा। 97 देखते हैं, उत्तर प्रदेश में शुरू की गई किसान बही योजना, तो ये बेसिकली किसानों के भूमि स्वामित्व एवं राजस्व अभिलेखों का रख रखाव देखता है, किसान बही योजना, बेसिकली ये लैंड से संबंधित है, इतना ध्यान रखिएगा तो आपका काम बन जाता अगर ध्यान होता तो। 97 का बी हो जाएगा। 98 देखते हैं, उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान जो प्रधानी का चुनाव होता है उसको लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु? तो 21 ईयर्स, इसका बी हो जाएगा। 99 देखते हैं, उत्तर प्रदेश में किन जिलों की जोड़ी कैमूर पर्वतमाला विंध्य प्रणाली का पूर्वी विस्तार के निकट स्थित है?
तो इसका जो है वो है सोनभद्र और मिर्ज़ापुर। ये विंध्य प्रणाली बेसिकली आप विंध्याचल जानते ही होंगे, मिर्ज़ापुर एरिया से लगता हुआ, और सोनभद्र भी उस आगे आप जाएंगे तो ये जो कैमूर पर्वतमाला है निकट स्थित, यही सोनभद्र और मिर्ज़ापुर। तो इसका डी सही होगा 99 का। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। ताम्र भंडार संस्कृति उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल सनौली जो रथों और योद्धाओं की कब्रों की खोज के लिए प्रसिद्ध है, तो सनौली बागपत में है। अभी इसके ऊपर शायद वेब सीरीज़ भी कोई बनी थी, कोई डॉक्यूमेंट्री बनी थी, सॉरी, मनोज तिवारी ने उसमें शायद अपनी आवाज़ दी है। तो आप ये काफ़ी भी चर्चा में था, यहाँ पे जो है रथ मिले थे। तो सनौली बेसिकली बागपत में है, तो ये बागपत इसका डी सही हो जाएगा। तो चलिए, हमने लगभग यूपी और कंप्यूटर के यहाँ पे क्वेश्चंस देखे, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि आने वाले लोअर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बाकी आगे जो भी होगा हम उसको कराते रहेंगे धीरे धीरे, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कर दीजिए, थोड़ी सपोर्ट की ज़रूरत है। चलिए ठीक है, धन्यवाद।